आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, अ बल्ब कंज्यूम्स 7.2 किलोजूल of energy, 7.2 kilojoule of energy in 2 minutes. Find power. देखो सबसे पहले पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो इसमें आपको दे रखा है 7 पॉइंट वर्क डन एनर्जी के बराबर होता है, वर्क डन एनर्जी के बराबर होता है। तो आप इसको एनर्जी भी लिख सकते हैं, एनर्जी या फिर वर्क डन। बट एनर्जी और वर्क डन हमेशा बराबर होता है। तो एनर्जी आपको दी हुई है 7.2 किलो जूल्स। किलो जूल का मतलब क्या होगा, 1000 जूल्स। एनर्जी आ गई 7200 जूल्स एनर्जी। अब आप इसको पावर निकाल दो और टाइम दिया हुआ 2 मिनट्स, तो 2 इंटू 60 120 सेकेंड्स। तो पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क डन अपॉन टाइम। तो एनर्जी कितनी है 7200 अपॉन 120, ये काट लो 60 वॉट आंसर आ गया पावर का, 60 वॉट। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बड़ा अच्छा, कह रहा है कि वट शुड बी द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। What should be the angle between direction of force and direction of motion so that the work done is zero, work done zero हो जाए। आपको मैंने सबसे पहली क्लास में समझाया था वर्क डन जीरो कब होता है, जब एंगल 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, देखो 3 तरह के वर्क डन बताए थे मैंने आपको, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन तब होता है जब फोर्स और मोशन एक ही डायरेक्शन में जाए। नेगेटिव वर्क डन कब होता है, जब मोशन इस तरफ है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगी हुई है। उस केस में जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री, 180 और जब वर्क डन जीरो होता है तो एंगल कितने का होता है 90 डिग्री। समझ आया। देखो बड़े, धरती हम के आसपास जो सैटेलाइट घूमती है, सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, आपको पता है ना। तो उस केस में वर्क डन क्या होता है, देखो धरती के आसपास सैटेलाइट घूम रही है ऐसे, तो ये फोर्स है, धरती ने फोर्स लगाई है ग्रेविटी, और ये मोशन इस तरफ से हो रही है। तो इस केस में जो थीटा होता है, थीटा मींस एंगल, ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे थीटा ट्रिग्नोमेट्री में। इस केस में जो थीटा होता है मतलब एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। तो इस केस में वर्क डन जीरो होता है। सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। ठीक है जी। अच्छा, इसमें वर्क डन जीरो हो गया। ये 90 डिग्री का होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोशन 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या होता है जीरो। ठीक है। अच्छा, अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछ लेता है ऑल्सो फाइंड वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ये क्या होता है बेटा mgh।
W इज इक्वल टू Fs, F की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन और डिस्टेंस को हम मिलेंगे हाइट, क्योंकि बॉडी नीचे से ऊपर गई हुई है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी mgh। इस केस में वर्क डन 0 है जब धरती के आसपास, और इसी केस में वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होगा, mgh। ठीक है जी। बड़े सबको फॉर्मूले आपको आने चाहिए। देखो क्वेश्चन में कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg is thrown vertically upwards upwards with velocity of 20 meter per second, what will be its potential energy after 2 seconds? A body of mass 2 kg is thrown vertically upwards, ठीक है, with a velocity of 20 meter per second. Find its potential energy after 2 seconds. ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। mgh फॉर्मूला होता है। सबसे पहले जब भी कोई न्यूमेरिकल आए आप उसमें गिवन लिखो कि क्या क्या गिवन है और उसका फॉर्मूला लिखो जो पूछा गया। तो मेरे पास एक तो मास गिवन है 2 kg, मेरे को इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकंड और टाइम भी गिवन है 2 सेकंड, ये सब गिवन है। और ग्रेविटी हम यूज कर सकते हैं 9.8 या 10, चलो मान लेते हैं। आपका फॉर्मूला है mgh, आपका g भी है, m भी है, h तो है ही नहीं, हाइट तो है ही नहीं, तो हम पहले हाइट निकालेंगे। क्या करेंगे, इसमें दो फॉर्मूले लगा सकते हैं आप, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर gt स्क्वायर लगा दो, या फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh लगा दो। ठीक है। अब इसमें v भी नहीं गिवन तो वो भी यूज नहीं कर सकते, v वाला पार्ट नहीं यूज कर सकते। हम क्या करते हैं, इसमें h निकालते हैं, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। u क्या है 20, टाइम कितना है 2 सेकेंड्स। अच्छा बॉडी ऊपर जा रही है, कहां जा रही है बॉडी, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। हाँ एक बात और भी है, ऊपर फेंकी जा रही है तो v जीरो हो जाएगा। वेरी गुड, v जीरो हो जाएगा, वो भी ध्यान नहीं दिया मैंने, v जीरो हो गया तो अब वो भी यूज कर सकते हो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। अब इस केस में हम ग्रेविटी को लेते हैं -10। -10 क्यों लिया हमने g को -10 हमने इसलिए लिया क्योंकि बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है। अब इसको सॉल्व कर दो, ये हो गया 40 माइनस ये 5, ये 2 से कट गया 10, 5 5 2 2 4 20, तो हाइट आ गई इसकी 20 मीटर, हाइट आ गई इसकी 20 मीटर। अब इसकी हाइट आ चुकी है आपके पास। अब आप mgh लगा दो, mgh मास इज 2 kg, ग्रेविटी इज 10 और हाइट इज 20। बेटे जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे ना
तो जी को प्लस में लेंगे, जी को प्लस में ही लेंगे, आप माइनस में नहीं लेंगे। माइनस में हम डिस्टेंस निकालने के लिए यूज करते हैं ग्रेविटी को, ठीक है जी, वेलोसिटी निकालने के लिए कर सकते हैं। लेकिन इस केस में mgh 10 ही लेंगे, g10 ही लेंगे पॉजिटिव का। कभी भी न्यूमेरिकल आएगा ना एनर्जी का, तो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, उसमें आप mgh वर्क डन आ जाए mgh, तो g प्लस लेना है, माइनस नहीं लेना। इसमें आप हाइट को निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए g माइनस यूज करोगे। बड़े आप एनसीईआरटी के एक तो न्यूमेरिकल कर लो, एक मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया था इलेक्ट्रिक बल्ब वाला और ट्यूब वाला, पंखे वाला, कि दो बल्ब हैं 40 वाट के, दो ट्यूबलाइट्स हैं 60 वाट की, ऐसे यूज कर रहे हैं उनको 8 घंटे के लिए। तो एक तो वो न्यूमेरिकल आता है पेपर में, और एक जैसे मैं न्यूमेरिकल से करा रहा हूं। देखो बेटा, न्यूमेरिकल कराने का तरीका मैंने आपको समझा दिया। न्यूमेरिकल करने का तरीका, सबसे पहले आप गिवन लिखो और फॉर्मूला लिखो जो आपको निकालना है, फिर उसमें देखो क्या गिवन है क्या नहीं है। जो नहीं गिवन उसको निकाल लो, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन में होगा सारा हिंट, आप निकाल सकते हो उसको। और बाकी जो आपके पास बचेगा फिर उसमें फॉर्मूला लगा दो। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं। देखो बेटा, कह रहा है दो बॉडीज हैं जिनका मास बराबर है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 और 6 पे मूव कर रहे हैं। आप इनकी रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालो, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टू बॉडीज ऑफ मास इक्वल, two bodies of mass equal are moving at 2 meter per second or 6 meter per second. Find ratio of kinetic energies. तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन हाफ एम, ये V1 ले लो, ये V2 ले लो, हाफ इंटू एम कट गया क्योंकि मासेस बराबर है, तो ये 2/6 का स्क्वायर 1:9 आ जाएगा उसका आंसर। आपको मैंने पहले भी ये क्वेश्चन कराया था, मासेस इक्वल हैं, मासेस की रेशियो दी हुई है 2:3, कुछ भी दिया हो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और सपोज कर लो बेटे, ऐसा ही क्वेश्चन अगर आ गया कि एक बॉडी का मास दिया हुआ है 5 kg और इनिशियल वेलोसिटी है 2, फाइनल है 6 और टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड्स, आपको निकालनी है पावर। एक बॉडी है जिसका मास दिया हुआ 5 kg, इनिशियल वेलोसिटी 2, फाइनल 6 और टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड, आपको पावर निकालनी है। पावर, तो पावर क्या होती है? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। इस केस में जो वर्क डन आप निकालेंगे, आपको पता है वर्क डन क्या होगा इस केस में? ये वाला वर्क डन, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वर्क डन होगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वर्क डन ये यूज कर ले, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास 5 kg, इनिशियल वेलोसिटी 2, फाइनल 6, टाइम 3 सेकेंड्स, फाइंड पावर। पावर फाइंड करनी है, तो पावर वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन का फॉर्मूला ये लगा दो और टाइम आपको दिया हुआ 3 सेकेंड्स, दोनों को डिवाइड कर दो, पावर आ जाएगी वॉट में। ये आप खुद कर लें, ठीक है जी। तो बेटा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो चुकी है, ग्रेविटी की भी हो गई है, वर्क की भी हो गई है। अब आप न्यूमेरिकल्स की इनकी तैयारी कर लो। आप टेस्ट लेते हैं, आपका टेस्ट लेंगे नेक्स्ट क्लास, इन द सेंस ट्यूसडे को साइंस का टेस्ट लूंगा मैं आपका, जो कमिंग ट्यूसडे।